ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौगसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। समर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी की रचना बहुत ही छोटी है लेकिन धीर और गंभीर है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 50 पे चल रहा है। इष्टोपदेश का सार, जिनागम का सार, 12 अंग का सार, 11 अंग 9 पूर्व का सार यह है कि जीव जुदा उद्गल जुदा। क्या है? जीव अलग है, उद्गल अलग है। कल एक प्रश्न आया था कि जीव और उद्गल ऐसे दो क्या है? जीव चलता फिरता है वो तो जीव है, और बाकी सब भी घर बार मकान चेयर टेबल वो सब अजीव है। वो बात सही है, वो अजीव है, वो बात सही है। लेकिन जो चलता फिरता है वो भी अजीव है। उसके अंदर बैठा हुआ चैतन्य वो जीव है। आई बस में जो ये हाथ पैर हिलाता है, चलता है, वो तो यहाँ पे रह जाता है। उसको आप जीव कहोगे तो जो अंदर का जीव निकल जाता है और यहाँ पे जो बारदान रह जाता है उसका फिर आप अग्नि संस्कार कैसे करते हो? वो जीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव का गुणधर्म क्या है? जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, प्रभुत्व, विभुत्व आदि गुण है, आदि स्पेशल गुण, आदि विशेष गुण जिसमें है उसे जीव कहते हैं। और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है उसे उद्गल कहते हैं। तो ये अनादि से उद्गल को अपना मान बैठा है, और जो अपनी चीज है उसको तो देखता ही नहीं है। देखो ना, जो महान पुरुष है, जो तीर्थंकर आदि चक्रवर्ती का वैभव मालूम है?
कितनी इतनी 5 इंद्रियां रहती है ना, 5 इंद्रियां इतनी तेज रहती है, वो अपने महल में से बैठे बैठे जो सूर्य के अंदर, सूर्य यहां से मध्य लोक से सूर्य कितना दूर है मालूम है? 45,000 योजन, 45,263 है लगभग, 45,263 योजन ऊंचा ऊपर में सूर्य है। यहां बैठे बैठे इतनी चक्षु इंद्रिया इतनी मजबूत रहती है उनकी, कर्ण इंद्रिया मजबूत रहती है। कितने 99 करोड़ है ना, 99 करोड़ हाथी कितने रहते हैं? 99 लाख कुछ, 99 करोड़, 99 लाख, 99 करोड़ घोड़े पायदड़। कौन सा घोड़ा कहां पे कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको अपने महल में बैठे बैठे उसको सुनाई देता है। इतना तीव्र इंद्रिया रहती है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो चक्रवर्ती इस सब का त्याग करके मुनि दीक्षा धारण करते हैं, साधु बन जाते हैं। प्रतमान योग का सार है। आई बात समझ में? क्यों भाई? अरे ये जो 5 इंद्रियां है ना, कितनी भी तीव्र रहने दो, लेकिन वो पुद्गल है, वो मेरी नहीं है, वो जीव की नहीं है, वो पुद्गल की विशेष गुण है। आई बात समझ में? पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना भाई। 6 द्रव्य कहे ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। यहां पर 2 ही द्रव्य की चर्चा की, ऐसा भी प्रश्न आया। अरे भाई मुख्य 2 ही द्रव्य है, जीव और पुद्गल। बाकी तो देखो, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? धर्म और अधर्म वाली बात नहीं है यहां पर। यहां पे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, भाई धर्म द्रव्य गति हेतुत्व। किसका गति हेतुत्व? जीव और पुद्गल को गति हेतुत्व में निमित्त है वो धर्म द्रव्य। और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को क्या गति पूर्वक रुकने में, स्थिर होने में जो निमित्त है वो अधर्म द्रव्य। उदाहरण में नहीं जाऊंगा, सब आप देख लेना, बरोबर है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। फिर आकाश द्रव्य, सबको ठहरने की, जीव और पुद्गलों को, मेन तो वही 2 द्रव्य है, उनको ठहरने की जो जगह दे आकाश, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। अवगाहन हेतुत्व और परिणमन हेतुत्व। परिणमन किस में परिणमन होता है? जीव और पुद्गलों में। और किस में परिणमन होता ही नहीं है। क्या बात करता? हाँ देख लो, इसके लिए मुख्य आचार्य जी ने 2 ही द्रव्य कहे, जीव और पुद्गल। जीव जुदा, पुद्गल जुदा। मुख्य तो 2 ही द्रव्य है। तत्व भी 2 ही कहे, जीव और अजीव 2 तत्व, बाकी उसका विशेष पर्याय है। बरोबर है ना? जीव और पुद्गलों को गति करने में जो निमित्त है उसके धर्म द्रव्य कहा, गति पूर्वक ठहरने में जो निमित्त है उसको धर्म द्रव्य कहा। ठहरने की जगह जो दे रहा है, आकाश ऊपर नीचे जो भी है वो सब पूरा आकाश है। यहां पर मेरे दूसरे माले पे फ्लैट है, तो क्या किसने बनाया? वो नीचे वाले ने जगह दी क्या? नहीं, अरे वो आकाश द्रव्य है, ये पूरा आकाश है। हम तुम जहां पे ठहरे पूरा आकाश द्रव्य है। तो अवगान हेतुत्व और परिणमन हेतुत्व, जीव और पुद्गलों को परिणमन, काल निमित्त है ना। पकड़ना बात को, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, अपने को आगे बढ़ना है उसमें। आई बात समझ में? तो कहने का बाबा तो 6 द्रव्य हैं, 2 ही द्रव्य की बात उसके लिए की कि भाई मुख्य यही 2 ही है। क्या बात कर रही थी? चक्रवर्ती की बात चल रही थी ना, इतना सारा त्यागा। देखो महावीर भगवान की पूजन में डॉक्टर साहब ने क्या कहा, देखो, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जानवे, उन्हें मानते हैं महान। उनमें निज दिन रहेली
न वे पुण्य पाप में ही प्रवीण। क्या जो चक्रवर्ती है, तीर्थंकर भगवान है, वो सबों ने क्या किया? जो तुच्छ जानकर, क्या तुच्छ जानकर उसको ठुकरा, उसको त्याग दिया। 5 इंद्रिय इतनी मजबूत, इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी सबको ठुकरा दिया, और क्या बन गए? साधु बन गए। और हम क्या मानते हैं? अरे वो और इंद्रिया तेज करो, घास पे चलो, चक्षु इंद्रिया अच्छी करो, कर्ण इंद्रिया बरोबर मेरे को जरा कम सुनने को होता है, तो घर वाले बोलते हैं तुम्हारी कर्ण कान तो बंद ही गया था तुम्हारा। ऐसे कहने का भावार्थ क्या है कि भाई जो तुम इन्होंने त्याग दिया है और तुम उसके ऊपर रचे बचे रहते हो। अरे तुम्हारी इंद्रियां काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये समझ लेना कि तुम्हारा अभी नजदीक है, आयु कर्म अभी शेष नहीं बचा है तुम्हारा। बस तत्काल तत्व ज्ञान कर लो, तत्काल अपने स्वरूप में जम जाओ। बस पकड़ना, बात को पकड़ना भैया। इन्होंने त्याग, तीर्थंकर भगवान सब कुछ त्याग दिया और मुनि दीक्षा धारण कर ली। चक्रवर्ती महाराज नारायण प्रति नारायण, देखो पूरा वर्तमान योग देख लो, पूरा भरा 63 तला का पुरुषों का उनसे भरा हुआ है। मुख्य बने तो उनकी चर्चा है। तो पूरे अंत में क्या किया? मुनि दीक्षा धारण कर ली भैया। बलभद्र आदि, नारायण प्रति नारायण तो नियम से वो नहीं करते हैं, लेकिन क्यों ये पूरा उसके अंत में, वर्तमान युग के अंत में क्या है कि भाई ये जानना है कि जीव जुदा, इतना सारा वैभव होने के बावजूद भी ये छोड़ के चले गए, साधु बन गए और अपना कल्याण करने के लिए लग गए, और मुनिराज बन गए, आगे जाके सिद्धालय में विराजमान हो गए। कमाल है ना भाई। और हमारे पास, अरे तुम्हारे पास जो संपत्ति है ना, धीरू भाई अंबानी का लड़का मुकेश अंबानी के पास जितना संपत्ति है, इतना संपत्ति से चक्रवर्ती का एक नड़िया ना आए, नड़िया ऊपर रखते हैं, ऊपर उसको वो इतना नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया बात? ताकत नहीं है। बस समझ में भैया। पकड़ना, बात को पकड़ना, अच्छी तरह से बात को पकड़ना भैया। क्या गाथा क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। पूरे देखो, अभव्य मुनिराज पूरा जिनागम पढ़ लेते हैं, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो उसका ज्ञान का मर्म, उसका मर्म जानते नहीं है। वो क्या फायदा? हमें बहुत क्षम हो गया, बहुत क्षय, डॉक्टर बन गया, वो बन गया, और उसको मेडिसिन लिखने को ना आए ये दवाई के बारे में, तो क्या फायदा? क्या पढ़ा तूने? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कहना क्या चाहता हूं? इंजीनियर बन गया, और ये करने को ना आए, कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, आईटी का इंजीनियर बन गया, और करने को ना आए तो क्या फायदा? क्या किया तूने? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब या ही का विस्तार। उसका ही विस्तार है और किसी का विस्तार नहीं है भैया। पकड़ना, बात को पकड़ना भैया। इतना चिंता, मतलब चिंता की बात नहीं है यहाँ पर, अपने स्वभाव की, अपने वस्तु की पकड़ने की बात है भैया। अपनी चीज को पकड़ने की बात है। अपने को, अपनी चीज को हम कैसे पकड़े, अपनी चीज को हम कैसे माने, किस तरह हम अपने में समा जाए, वो इंपॉर्टेंट बात है।
बात समझ में? क्या कहते हैं? जीव जुदा देखो संस्कृत में वाला पढ़ता हूं मैं। जीवोन्य पुद्गलाचान्य इत्यसो तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित किंचित स्तु तस्य विस्तरा। क्या कहते हैं? बाकी सब उसका विस्तार है। तुझे जीव जुदा पुद्गल जुदा वो जानने के लिए जिनवाणी तेरे को दी थी, तेरे को जिनवाणी मिली थी। तूने क्या कर दिया फिर? समझ में भाई, ये जो हम सब्जी मार्केट में जाते हैं ना, सब्जी मार्केट में 100 रुपया का 100 रुपया दिया और 25 रुपये की चीज ली, तो बाकी का उसने 50 रुपया दिया, तो बोलते हैं फटाक से भाई और 25 रुपया बाकी है, बोलते कि नहीं बोलते हम? तो कौन छोड़ता है? समझ में आया कि बात नहीं है? तो हमने पढ़ा, ये उसका ही फायदा है, ये अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया। तो ये जिनवाणी पढ़ा, जिनवाणी से प्रवचनों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से हमने पढ़ा, क्या अप्लाई किया? बस वही ये जीव है, ये मर जाएगा तो बस मर गया मैं, ये कर्ण इंद्रिया चली जाएगी, चक्षु इंद्रिया चली जाएगी, बस इसके लिए पढ़ा कि किसके लिए पढ़ा भाई? जीव जुदा पुद्गले जुदा यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार। उसका ही विस्तार है वो। आई बात समझ में? 11 अंग 9 पूर्व पढ़ के यदि तुम्हें मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा पकड़ में नहीं आया, क्या फायदा? गई भैंस पानी में। इतना सारा चीज पढ़ने के बाद मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो चीज समझ में नहीं आया तो फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। पकड़ना अंदर बरोबर एकदम, ये सब इसके लिए पुरुषार्थ चल रहा है और किसी के लिए पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। मगर देखो क्या कहते हैं यहां पर, पूरा 9 अंग 14 पूर्व है ना, 14 पूर्व 11 अंग और 9 पूर्व जानकर, सब कुछ जानकर, जो जानने वाला है उसको नहीं जाना, क्या फायदा? क्या फायदा भाई? कुछ फायदा नहीं। पूरा सब पलाखे उल्टे हो जाएंगे भैया। अन्वयार्थ कल पढ़ा था, अन्वयार्थ हमने कल पढ़ा था, वापस एक बार पढ़ लेते हैं। जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, एक मेक नहीं है, दोनों अलग अलग है। दोनों के बीच में अत्यंत अभाव, बहुत बड़ी वज्र की समान दीवार है। जीव है ज्ञान स्वभावी है, वो जड़ स्वभावी है। दोनों के गुण और धर्म अलग अलग है। तो जीव भिन्न है, जीव भिन्न यानी कि जीव जीव रूप है और पुद्गल पुद्गल रूप है। जीव भिन्न है यानी कि जीव पुद्गल से भिन्न है और पुद्गल जीव से भिन्न है। दोनों के बीच में कभी एक मेक बना होता ही नहीं है। जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, इतना ही तत्व का कथन पूरे जिनागम का सार यही है। कल बोला था ना सुमेसार की गाथा 14 नंबर और 15 नंबर की, अभद्र स्पष्ट अनन्य वाली। जिन शासन को जानता है,
जो इन 5 बोलों से अपने आत्मा को पकड़ता है, पूरे सकल जिन शासन को जानता है। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीव और पुद्गल के बारे में सोच लो, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीव जुदा है, मैं जुदा हूं। जीव जुदा यानी कि जीव यानी कि मैं जुदा हूं और पुद्गल जुदा है। पुद्गल का क्रिया पुद्गल में है और जीव की क्रिया जीव में है। जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, इतना ही कथन का सार है। पूरे जिनागम का सार, प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग, चारों इन योग का एक ही सार है। इसके अलावा अन्य जो कुछ कहा जाता है वह उसी का ही विस्तार है। क्या बात करते हो? हाँ, 12 अंग, 12 पूरा उसका विस्तार है। कुमटसार जीवकांड, कुमटसार कर्मकांड, धवल, जय धवल, महाधवल, सब उसका ही विस्तार है। समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिका है, सब उसका ही विस्तार है। क्या यदि ये नहीं पकड़ा तो कुछ नहीं जाना। मूल में भूल है, मूल में भूल है। मूल में भूल को निकालो पहले। मूल में क्या भूल है उसको पहले निकालो। मूल की भूल को नहीं निकालोगे तो क्या पाओगे भैया? जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, इतना ही तत्व कथन का सार है। इसके अलावा जो कुछ कहा जाता है वह उसका विस्तार है। देखेंगे हम आगे क्या है। हमने ऐसा सोचा है कि एक एक गाथा का थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जिससे अपने को मालूम पड़े, मतलब हम उसका तथ्य तक पहुंच पाए। वो अलग से बनाऊंगा मैं, अलग से बना के अपने रेगुलर स्वाध्याय में नहीं लेंगे, वो अलग से बना के वो मैं करूंगा वो, मतलब शॉर्ट एकदम शॉर्ट। ये गाथा में ये सार है। ये गाथा में आचार्य देव इतना कहना चाहते हैं बस। तो वो क्या होता है कि इतना विस्तृत से कि सब लोगों का आता है मेरे को कि भाई छोटा वीडियो, छोटा करो। ठीक है, क्या होता है कि बहुत बड़ा वीडियो है ना, तो हमको इतना याद नहीं रहता है। अरे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। याद इतना ही रखना है कि जीव जुदा, पुद्गल जुदा, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी याद मत रखो। जीव कौन है और पुद्गल कौन है उसको पहचान लो। शिव बुद्धि मुनि राज को तुष मास भिन्न इतना ही याद रहे। नमस्कार मंत्र जो भी कहो वहां पे, वो टाइम पे जो भी है, कुछ भी याद नहीं रहता था। एक तुष मास भिन्न याद रहता था, और वो उससे पूरा केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सिद्धालय नमो सिद्धारणम में विराजमान हो गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग, मुझे ऐसे भी वर्बल भी फोन आते हैं और ऐसे भी मैसेज भी आते हैं। बहुत बड़े बड़े वीडियो से नहीं समझ में आता है। छोटे बनाएंगे, अरे 5-5 मिनट से भी कम वाले बनाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन कैसा भी करके कार्य यही करना है, जीव जुदा, पुद्गल जुदा। समय तो हो गया अपना, फिर भी मैं टीका प्रारंभ करता हूं, पढ़ लेता हूं टीका, उसकी बात कल करेंगे। जीव शरीर आदि से भिन्न है और शरीर आदि जीव से भिन्न है, इतना ही विधान करना, कथन करना वह आत्मा का भूतार्थ सत्यार्थ का संग्रह है। पकड़ में आई बात? अर्थात संपूर्ण रूप से उसका ग्रहण निर्णय है। इस तत्व संग्रह के अतिरिक्त जो कुछ भेद प्रभेद आदि हैं, वे विस्तार रुचि वाले शिष्यों की अपेक्षा से आचार्यों ने जो कहा है उसका विस्तार है। हम उसका अभिनंदन करते हैं। हम उसको भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा भाव है। मतलब उसका अभिनय करने की बात नहीं है। अभिनय कब करेगा भाई?
अभिनय कब करेगा? आई बात समझ में? जब तूने अपने आत्मा को नहीं पहचाना तब पूरा जिनवाणी का अभिनय होएगा। अपनी वस्तु को नहीं पहचाना तभी पूरा जिनागम का अभिनय कहलाएगा। तूने अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष अणसंयुक्त नियत ऐसे भगवान आत्मा को नहीं पकड़ा तो अभिनय कहलाएगा। तूने ये पकड़ लिया तो महाविनय कर लिया तूने। जिन शासन को देख लिया, समय सार की गाथा बार बार याद आती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सब विषय। देखेंगे हम। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। मुद्दे की बात इतनी है, जीव जुदा उद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। बराबर। इसके बाद आगे की बात हम कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।